नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त है रोजगार बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश में होने वाली बड़ी भर्तियों पर। सबसे पहले बुलेटिन में बात हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की, जहां पर एक साथ कई पदों पर भर्ती निकली है। आपको बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट में जजमेंट राइटर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन और चपड़ासी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। यहां तक कि आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 24 जनवरी 2024 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि आगामी 26 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की बात करें तो कुल 18 पदों के लिए ये भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें जजमेंट राइटर, पर्सनल असिस्टेंट के 5 पद हैं, स्टेनोग्राफर का 1 पद है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 2 पद हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पद है और सबसे ज्यादा यहाँ चपड़ासी के 9 पद भरे जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आयु सीमा भी रखी गई है। आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और 26 फरवरी 2024 को 18 से 45 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। आपका जन्म ना तो यहाँ पर आपका जो जन्म है वो 26 फरवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, वरना आप योग्य नहीं होंगे। और इसी के साथ योग्यता भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। आपको बता दें कि जजमेंट राइटर या पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो 8 साल के अनुभव के साथ स्नातक होना आपका ज़रूरी है। स्टेनोग्राफर के लिए भी स्नातक स्टेनोग्राफी और टाइपिंग स्पीड के साथ साथ 3 साल का अनुभव मांगा गया है। इसके अलावा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए आपका स्नातक पास होना जरूरी है, टाइपिंग स्पीड मांगी गई है और उसके साथ ही 3 साल का कार्यक्षेत्र में अनुभव भी होना चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पर 3 साल के लिए के अनुभव के साथ बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में आपकी मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। वहीं चपड़ासी जिसके पद सबसे ज्यादा है उसके लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है और उसके साथ ही आपको बता दें कि आवेदन फीस भी रखी गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 340 रुपए है, जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए 190 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके फॉर्म भी ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। समय आपके पास थोड़ा है, 2 फरवरी तक ही आवेदन किए जा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है, आप योग्यता रखते हैं, तो तुरंत अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आज ही करें। वहीं हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका आया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो विधानसभा सचिवालय में बम्पर नौकरियां निकली हैं। एक साथ 34 पद यहां पर भरे जा रहे हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें अलग अलग श्रेणी के ये 34 पद हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी रखी गई है। इनमें हिंदी रिपोर्टर के 5 पद रखे गए हैं, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 2 पद रखे गए हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि JOA IT के 3 पद, क्लर्क के 10 पद, चालक का 1 पद और फ्रेश के 9 पद रखे गए हैं, जबकि चौकीदार का भी 1 पद यहां पर भरा जाना है और इसके साथ ही 1 पद माली का भी रखा गया है। आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए, इस भर्ती से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए आप evidhan.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको भर्ती सेक्शन में एक लिंक भी दिया गया होगा, जिस लिंक के जरिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर निकाले गए 34 पदों के लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो अलग अलग रखी गई है, जहां पर कुछ सालों का अनुभव भी मांगा गया है। कुछ एक पदों के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, जबकि कुछ एक पदों के लिए 10+2 पास भी आवेदन कर सकते हैं। 26 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। रिपोर्टर समेत कई पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है, तो अगर आप भी योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक कर लें और उसके बाद अपना फॉर्म भर लें। हालांकि अभी आपके पास लगभग 1 महीना पड़ा हुआ है इस
फॉर्म को भरने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको वन मित्र भर्ती के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, लेकिन अब फिजिकल टेस्ट होने हैं। तो अधिसूचना के अनुसार अब योग्य अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण की तारीख भी तय हो गई है। 31 जनवरी से ये शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी शुरू होगी और वन परिक्षेत्र के अनुसार होगी। 31 जनवरी की बात करें तो नूरपुर वन परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए काली माता मंदिर बोर्ड, इंदौरा के अभ्यर्थियों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया मलौट, रेवन परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए मानगढ़ से जकवर्ड रोड, ज्वाली के अभ्यर्थियों के लिए कहरिया से बाथू की लड़ी और कोटला वन परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वजीर प्राइवेट स्कूल नवाशहर से कोटला के लिए स्थान तय किया गया है। सभी अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया गया है कि वो निर्धारित तिथि और स्थान पर सुबह 8:30 बजे उपस्थित हो जाएं, जिसके बाद आपकी ये परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकार 2061 वन मित्रों की भर्ती कर रही है, जिन्हें हर महीने 10,000 रुपए मानदेय मिलना है। लगभग 57,000 के करीब 2061 पदों के लिए आवेदन आए हुए हैं और अब फिजिकल टेस्ट जो है, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाना है, जो कि 31 तारीख से शुरू हो रहा है। जिला कांगड़ा की तारीखें हमने आपको बता दी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अलग अलग परिक्षेत्र में, ये फरवरी के अलग अलग दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो आपका आयोजित करवाया जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य नौकरियों की बात करें जहां हिमाचल के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है NCERT की, क्योंकि यहाँ पर काफी नौकरियां एक साथ निकली हैं। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने DTP ऑपरेटर, प्रूफ रीडर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद ने प्रूफ रीडर, असिस्टेंट एडिटर और DTP ऑपरेटर्स पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार सीधे NCERT के नए दिल्ली स्थित ऑफिस में 1 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते होंगे और इच्छुक हैं, उन्हें इन तिथि पर नई दिल्ली में स्थित प्रकाशन प्रभाग NCERT में कौशल परीक्षा में भाग लेना होगा। आपको बता दें कि NCERT की तरफ से प्रूफ रीडर, असिस्टेंट एडिटर और DTP ऑपरेटर के 170 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसी के साथ असिस्टेंट एडिटर के यहाँ पर 60 पद रखे गए हैं, जिनमें अंग्रेजी के 25, हिंदी के भी 25 पद और उर्दू के 10 पद हैं। प्रूफ रीडर की बात करें तो यहाँ पर 60 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें अंग्रेजी के 25 पद, हिंदी के भी 25 और उर्दू के 10 पद हैं। इसी तरह से DTP ऑपरेटर के 50 पद हैं, जिनमें अंग्रेजी के 20 पद हैं, हिंदी के लिए 20 पद हैं और 10 पद उर्दू के लिए हैं। NCERT भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पास होना जरूरी है। इसके साथ ही चयनित उम्मीदवारों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है। इन पदों को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। असिस्टेंट एडिटर को महीना 80,000 रुपए मिलेंगे, प्रूफ रीडर को 37,000 रुपए और DTP ऑपरेटर को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो एक अच्छे वेतन के साथ ये भर्ती निकाली गई है। अगर आप योग्यता रखते हैं यहाँ पर कुछ चेक के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर ले और फिर 2 फरवरी को दिल्ली दफ्तर में जाकर आप अपना जो पंजीकरण है वो करवा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रदेश के उन तमाम युवाओं के लिए जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन की ओर से 63rd SSC टेकमैन और 34th SSC टेक वुमेन कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ SSC कोर्स अक्टूबर 2024 से ये शुरू होगा। इसमें कुल पदों की बात करें तो 381 हैं। SSC टेक पुरुष के 350 पद हैं, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 29 पद रखे गए हैं। रक्षा कर्मियों की
विधवा के लिए भी यहाँ पर 2 पद हैं। उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री होना उनके पास जरूरी है। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग के लिए फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 साल से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको स्टाइपेंड के बारे में भी जानकारी दे दे। 56,100 रुपए प्रति महीने आपको यहाँ पर स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया गया है। रिजल्ट के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट से आपको गुजरना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके आधार पर फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। यहाँ पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। आपको अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र रखने हैं, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। ये एक अहम डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक अच्छा स्टाइपेंड यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप भी योग्यता रखते हैं तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें और फिर आवेदन जरूर करें। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।